सभी को नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र और उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक की पृथ्वी के गर्भ की जानकारी का सामूहिक अध्ययन भूकंपीय तरंगों के प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि कई विद्वानों ने इसके भीतरी भाग के बारे में बताया है, किंतु वर्तमान में सबसे अधिक उपयोगी एवं संगत यही लगता है कि तरंगों के आधार पर मध्य भाग में आंतरिक मध्यपिंड यानी इनर कोर है, जो संभवतया ठोस है। इसके चारों ओर बाह्य मध्यपिंड है, जो अनुमानतः तरल अवस्था में है। इसके बाद निम्न पटल यानी लोअर मेंटल है, किंतु इन दोनों के बीच में असमानता पाई जाती है। इस असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसके ऊपर की ओर निम्न पटल और ऊपरी पटल है, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ऊपरी पटल से ऊपर की ओर मोहो अनवरतता पाई जाती है और उसके ऊपर की सतह क्रस्ट पाया जाता है। सतह के दो भाग हैं। ऊपरी भाग महाद्वीपों का निर्माण करता है, जो उबड़ खाबड़ है, और नीचे के का भाग है उबड़ खाबड़ तत्व पाए जाते हैं। यद्यपि नवीन दृष्टिकोणों से भूगर्भ की रचना के बारे में हम ये जान चुके हैं, किंतु अभी कुछ तथ्य स्वरूप नहीं आए हैं। इसलिए प्राचीन विद्वानों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में दिए गए विचार ही महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रोफेसर स्वेस के अनुसार पृथ्वी की भूगर्भ संरचना। प्रोफेसर स्वेस महोदय ने दास एंटिलीज के प्रकाशन में 1831 और 1914 में पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया। उस परतों के नाम उन्होंने उन परतों में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के आधार पर दिए। पहली परत सियाल SIAL सियाल, दूसरी परत SIMA सीमा, तीसरी परत NIFE निफे। तो प्रारंभ करते हैं पहली परत सियाल। पहली परत में सिलिका और एल्यूमिनियम खनिजों की प्रमुखता बताई गई है। चट्टानों में ग्रेनाइट की विशेषता प्रकट की है। सियाल शब्द से ही SI अक्षर यानी सिलिका और AL अक्षर एल्यूमिनियम के द्योतक हैं, इसलिए इसका नामकरण SIAL 2 तत्वों की प्रमुखता के आधार पर किया गया है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक है। इस परत में तेजाबी अंश अधिक है। वर्तमान महाद्वीपों और प्राचीन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के स्थलखंडों का निर्माण सियाल से हुआ है। ये सियाल निर्मित महाद्वीप अधिक घनत्व से निर्मित नीचे की सीमा परत पर तैर रहे हैं, जिनमें बलुआ पत्थर, शैल, ग्रेनाइट और अन्य चट्टानें पाई जाती है। दूसरी परत है स्वेस के अनुसार सीमा SIMA। दूसरी परत सियाल के नीचे सीमा है। इसमें मुख्य तत्व सिलिका और मैग्नीशियम है। इसी कारण इस परत के तत्वों के प्रथम 2 अक्षरों SIMA को जोड़कर इसका नाम सीमा रखा गया। इसका औसत घनत्व 2.90 से 4.75 है, यानी इसका घनत्व सियाल से अधिक है। इसकी मोटाई भी 1000 से 2000 किलोमीटर मानी गई है। इसका संगठन बेसाल्ट और ग्रेबो चट्टानों से हुआ है, जिनमें क्षारीय अंश प्रधान है, जबकि सियाल का ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है, जिनमें तेजाबी तत्व प्रधान है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय में
सीमा की चट्टानें ज्वालामुखी लावा के रूप में सतह पर आती है। इसी से उनके संगठन के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी और अंतिम परत यह है निफे, NIFE, निफे। तीसरी परत निफे या मध्य पिंड की बताई गई है, अर्थात यह परत निकल और लोहा, Ni यानी निकल, Fe यानी फेरियम से निर्मित है। इसका घनत्व और मोटाई सीमा परत के छोर से पृथ्वी के केंद्र तक 6378 किलोमीटर है। इसमें चुंबकीय शक्ति, परिदृढ़ता और कठोरता के गुण विद्यमान हैं। यह देखा गया है कि पृथ्वी की परतों, उनकी मोटाई, संगठन के पदार्थों आदि के बारे में विद्वान एक मत नहीं हैं। हाल ही में वॉन्टरग्रांट जर्मन नामक विद्वान, गुटेनबर्ग अमेरिकन विद्वान, लिंक और हॉब्स महोदय ने पृथ्वी को 4 परतों में विभक्त कर साधारण एक विकल्प निकाला है। इनके अनुसार ये जो 4 परतें हैं, वे 4 परतें इस प्रकार है। पहला है आउटर सियाल क्रस्ट, बाहरी सियाल परत। बाहरी सियाल परत की मोटाई महाद्वीपों के नीचे औसतन 60 किलोमीटर और अंध महासागर के नीचे 20 किलोमीटर, प्रशांत महासागर के नीचे नगण्य मानी गई है। इसका घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। इसका निर्माण सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, ऑक्सीजन और पोटेशियम नामक धातु और तत्वों से हुआ है। दूसरा है आंतरिक सिलिका परत, इनर सिलिका मेंटल। इसके अधिकांशतः स्वेस द्वारा प्रतिपादित सीमा का ही अंश माना गया है। इसका संगठन ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्वों से हुआ है। यह क्षेत्र 60 से 1200 किलोमीटर की गहराई तक उपलब्ध है। इसका घनत्व 60 किलोमीटर और गहराई 3.1 किलोमीटर है। गहराई के अनुसार यहाँ पर इसमें बढ़त है। अंत में ये 1200 किलोमीटर की गहराई पर 4.75 घनत्व रहता है। तीसरा है जोन ऑफ मिक्स्ड मेंटल एंड सिलिकेट्स, यानी मिश्रित मंडल। इसको पैलेसाइट क्षेत्र भी कहते हैं। इसका संगठन ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, निकल से हुआ माना है। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा, निकल, पोटेशियम तत्व अनुपस्थित हैं। यह क्षेत्र 1200 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कहीं कहीं पर कुछ असमानताएं हैं, 1700 किलोमीटर और 2450 किलोमीटर पर देखने को मिलती है। इसका घनत्व 4.75 से 5 तक निश्चित किया गया है। चौथी और अंतिम है नाभि पिंड, इसका न्यूक्लियस। इसका संगठन निकिल और लोहे से हुआ है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर है। इसका घनत्व 11 है। लोहे का पृथ्वी की सतह पर घनत्व 7.8 रहता है। उपर्युक्त पृथ्वी की संकेंद्रीय परतों के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्राफ्ट महोदय द्वारा प्रतिपादित भाग ही अधिक संगत और उचित प्रतीत होता है, किंतु इस विषय में अभी भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। इनके संदर्भ में विभिन्न अनुसंधान और जानकारी जारी है। पृथ्वी की सतह की रचना के बारे में अधिकांश विद्वान एक मत है और उसे ग्रेनाइट शैलों द्वारा निर्मित मानते हैं। ऊपरी परत में अधिकांशतः बलुई तलछटी चट्टानें हैं। प्रोफेसर होम्स ने इसे ग्रेनाइट निर्मित माना और उसके नीचे डायोराइट चट्टानों का अस्तित्व स्वीकार किया। प्रोफेसर डाली महोदय के अनुसार डायोराइट चट्टानों के नीचे टेचिलाइट की एक परत मानी गई है। ये दोनों के नीचे ही बेसाल्ट चट्टानें जो कायांतरित रूप में पाई जाती है, मेटामॉर्फिज्म रॉक्स, जो एक्लोजॉइट नाम से पुकारी जाती है। भूपृष्ठ की गहराई के बारे में भी विद्वानों में भिन्न भिन्न विचार है। गुटेनबर्ग के अनुसार महाद्वीपों के नीचे सतह की गहराई 60 किलोमीटर, गेमो के अनुसार 50 किलोमीटर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर R.D. ओल्डहम ने
बाहरी परत की मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। कुछ विद्वान इसे 114 किलोमीटर और आकर्षण शक्ति के आधार पर हेलमर्ट ने 120 किलोमीटर बताया है। होम्स ने रेडियोधर्मी पदार्थों के अध्ययन के आधार पर 15 से 20 किलोमीटर निश्चित की है और सुकर्ट महोदय ने भूसन्नतियों के आधार पर इन सब की जो है गहराई वो 29 किलोमीटर अंकित की है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो मूल तथ्य हैं वे हम सबको स्पष्ट हुए हैं। फिर है ए फ्लूइड कोर, यानी एक द्रव मध्यपिंड की कल्पना की गई है। मध्यपिंड के बारे में भी विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है। भूकंपीय तरंगों की खोज और प्रमाणों के आधार पर इस एक मत को स्वीकार करते हैं। सन 1897 में आसाम के भूकंप में सर्वप्रथम R.D. ओल्डहम ने प्रधान और आड़ी चट्टानों को पहचाना। 1906 में उन्होंने इसके आधार पर यह माना कि आंतरिक जो भाग है वह किसी न किसी रूप में द्रव अवस्था में है। भूकंपीय लहरों के प्रमाण सिस्मोग्राफिक और अन्य आधार पर यह पृथ्वी की 3 अधिकतम 4 परतों के बारे में जानकारी हम सबके सामने आती है। अभिनव विचार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में विभिन्न विद्वानों की विवेचना प्रस्तुत की जा चुकी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो मतभेद प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर इन्होंने 4 भाग बताए हैं। ये भाग पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड। यानी पहला जो परपटी जिसको कहते हैं ऊपरी भाग, यह आंतरिक भाग की सबसे ऊपरी परत है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का औसत यह 3 से 2.8 माना गया है। परपटी और मेंटल के बीच में एक मोहरोविहिक सीमांत है। यह सीमांत महाद्वीपों के नीचे 30 से 50 किलोमीटर और नवीन मोड़दार पर्वतों के नीचे यह 50 किलोमीटर की गहराई में आंका गया है। महासागरों के नीचे यह गहराई लगभग 12 किलोमीटर है। दूसरा है मेंटल। मेंटल की 3 तहें हैं जिनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। ऊपरी मेंटल की मोटाई लगभग 400 किलोमीटर है। उसके नीचे सीमांत पेटी है जो 700 से किलोमीटर के लगभग है। और क्रोड, अंत में पृथ्वी का अंतरतम भाग क्रोड कहलाता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 किलोमीटर तक फैला है। मेंटल और क्रोड की सीमा गुटेनबर्ग असंबद्धता, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर मानी गई है, से 2 भागों में विभाजित होती है। पहला बाहरी क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक फैला है। इस भाग में एस लहरें अदृश्य हो जाती है, जिसका तात्पर्य यह है कि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। आंतरिक क्रोड 5150 किलोमीटर की गहराई से केंद्र की अंतिम सीमा 6371 किलोमीटर तक फैला है। इस भाग में पी लहरें प्रवाहित होती है, अतः यह भाग ठोस अवस्था में माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना हम सब लोगों के सामने स्पष्ट है। स्वेस्त की लंबे समय तक जो सियाल सीमा निफे की विचारधारा है उसे ही माना गया है, और अन्य विद्वानों ने उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए कुछ अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। तो द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार पूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से भी यह अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृपया एक बार ठीक से पुस्तकों में इसे देखें, समझें। विभिन्न चित्रों और डायग्राम के को हमें ध्यान में रखते हुए इस विषय को यहीं पूर्ण करते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।